मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस पर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे योजनाओं पर चर्चा करूंगा, ऐसी स्कीम्स पर चर्चा करूंगा जो एग्जाम में आनी ही आनी है। जैसे उड़ान योजना क्या है, स्मार्ट सिटी योजना क्या है। जैसे भी हाल ही में हमारे यहाँ कुछ योजना ऐसी पॉपुलर रही है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, या आपके कुछ पेंशन योजनाएं, हमारे कुछ ऐसी योजनाएं आपके मुद्रा योजनाएं। हमें ये भी एक ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, जब बच्चे उसको जानते थे फिर भी उसको बना नहीं पाए। जैसे इंद्रधनुष योजना से क्वेश्चन आया दिल्ली पुलिस में, पर बच्चे उसे बना नहीं पाए क्योंकि वो टीकाकरण ढूंढते रह गए, इंद्रधनुष क्रांति ढूंढते रह गए। तो मैं आपसे ऐसे बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। मैं आपको कई सारे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वहां से प्रश्नों का आना तय है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं आपको ले चलूंगा आज आपके चहेते प्लेटफॉर्म, यही पढ़ाई की पंचायत पर। और मेरा टॉपिक है स्कीम्स, यानी योजनाएं। ये जो योजनाएं हैं, चूंकि आप जानते हैं हमारे एग्जाम में योजनाओं से क्वेश्चन जरूर बनते हैं यहाँ से। और जितनी स्कीम्स आती हैं यहाँ ये ना मान के चले वो पुरानी है कि नहीं है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट योजना है आपके, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, नाम से दिखाई दे रहा है आपको, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। यानी कि पूरे भारत में ये उर्वरक का मतलब फर्टिलाइजर से यहाँ पर, यानी उर्वरकों की चोरी ये वाला और कालाबाजारी को रोकने के लिए, यानी कि जो ब्लैक मार्केटिंग होती है उसके लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना चलाई गई है, ताकि उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की चोरी को रोका जा सके और कालाबाजारी पर प्रतिबंधन लगाया जा सके। और इस योजना को हमारे यहाँ 2 अक्टूबर 2022 को, यहाँ 2 अक्टूबर 2022 को आरंभ किया है। मुझसे कई बार विद्यार्थियों ने पूछा है क्या डेट याद करना इंपॉर्टेंट है। तो डेट सबकी नहीं याद करनी है आपको, पर ईयर याद करनी है कई बार आपके। लेकिन कुछ ईयर इतनी महत्वपूर्ण है जिन्हें आपको देखकर ही याद, जैसे ये वाली योजना 2022 की महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना है, पीएमजेडीवाई कहते हैं हम उसको। और अगर हमें वो बोलना है तो 28 अगस्त आपको याद करना पड़ेगा कि 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएमजेडीवाई योजना हमारी। तो ऐसे में आपको बहुत सारी योजना पर चर्चा करने वाला हूं। पीएम श्री योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध स्कूलों को विकसित करने और उन्नत बनाना है, यानी हमारे स्कूल हैं उन्हें विकसित करना है, उन्हें बहुत अधिक उन्नत करना है। और ये 5 सितंबर 2022 को योजना आरंभ हुई है। इसका नाम है प्रधानमंत्री श्री योजना, यानी स्कूलों को विकसित करके उन्हें उन्नत बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, बेहतर तकनीकी से युक्त करना है। ये पीएम श्री योजना का उद्देश्य है। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको आगे। सीड योजना, आपके एग्जाम में सीड योजना क्या है, तो घुमंतु जनजातियों, जनजाति आप जानते हैं एसटी समुदाय के लोगों को हमारे यहाँ जनजाति कहा जाता है। तो जो घूमने वाली जनजातियां हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। इसका मेन योजना है, मेन उद्देश्य सीड योजना का क्वेश्चन आएगा। सीड योजना का मूल उद्देश्य क्या है, मूल प्रयोजन क्या है, तो आप बताएंगे। जो घुमंतु जनजातियां हैं उनको आपके आर्थिक रूप से सशक्त करना है, आर्थिक रूप से मजबूत करना ही इस योजना का मूल उद्देश्य है। और 16 फरवरी 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई है। इसको आप यहां से देखकर जाएंगे। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको ये अग्निपथ योजना, पुरानी योजना लेकिन बहुत चर्चित रही थी क्योंकि इसकी वजह से काफी हिंसा भी फैली थी देश के अंदर, कुछ भ्रम फैलाया गया, कुछ लोगों को बरगलाया भी गया। और ये योजना सशस्त्र बलों तीनों ही क्षेत्रों में, जल थल और वायु तीनों क्षेत्रों में, ये सशस्त्र बलों में 4 वर्षों के लिए युवाओं को भर्ती करने के लिए योजना है। और वर्ष 2022 में योजना शुरू की गई, यानी जल और थल और वायु तीनों क्षेत्र में इसमें अग्निपथ योजना को आरंभ किया गया। और इसमें शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अगली योजना है पीएम कृषि उड़ान योजना। तो इसका संबंध है किसानों को लाभान्वित करना, किसानों को लाभान्वित करना ही पीएम कृषि उड़ान योजना का मूल उद्देश्य है। और योजना वर्ष 2022 में शुरू हुई है। जिन योजनाओं की डेट बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है उन डेटों को मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ डेट ऐसी हैं मैंने बताया एक उदाहरण के तौर पर। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है जिसका उद्देश्य किसानों का, जिसका उद्देश्य लोगों को बैंक खातों से जोड़ना है, लोगों के बैंक में खाते खुलवाने से प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई, मैं उसके बारे में आपको अंत में चर्चा करूंगा। मैंने कहा इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, इस चैनल पे लगातार बने रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर करना नहीं भूलें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और मैं इस वीडियो का अंत में आपसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। यहां पर ये जो वन स्टॉप सेंटर सखी योजना, यहां पर जान देंगे
ये वन स्टॉप सेंटर जो सखी योजना का संबंध है हिंसा प्रभावित महिलाओं को समर्थन प्रदान करना, यानी जिन महिलाओं के साथ में वायलेंस किया जाता है, हिंसा की जाती है, उनको समर्थन प्रदान करना है। ये सखी योजना है वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत, और इसकी शुरुआत यहाँ पर 1 अप्रैल वर्ष 2015 में की गई है। यहाँ पर इसको आप देख लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वन स्टॉप सेंटर सखी योजना का संबंध किससे, तो आप बताएंगे हिंसा प्रभावित महिलाओं को यहाँ समर्थन प्रदान करना ही इसका मूल उद्देश्य है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री मित्र योजना, क्या नाम है, प्रधानमंत्री, ये दिखाई दे रहा है आपको मित्र योजना। तो आप देखेंगे कपड़ा उद्योग क्षेत्र, किसको, कपड़ा उद्योग क्षेत्र को विकसित करना इस योजना का मूल उद्देश्य है। कौन से, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट करना ही प्रधानमंत्री मित्र योजना का उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर यहाँ पर 2021 को की गई है, यहाँ पर 2021 को, और इसको आप लोग महत्वपूर्ण मानेंगे और ये आपकी योजना काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस क्रम में आप देखेंगे डेयरी सहकार योजना, ये वाला कहीं कहीं लिखा हुआ डेयरी सहकारी योजना। डेयरी सहकारी योजना का जो मूल उद्देश्य है, मूल जो प्रयोजन है, वो सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, यहां से सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके यहाँ पर सहयोग से समृद्धि की ओर, वाला यानी ये योजना हमारी जो आरंभ है वो सहयोग से समृद्धि की ओर है। सहकारी समितियों को और किसानों की आय को दोगुना करना है और इन्हें आत्मनिर्भर बना करके इनके निर्यात को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है। मैं पुनः कहूंगा, सहकारी समितियों को इकोनॉमिकली मजबूत करके, आर्थिक तौर पर मजबूत करके इन्हें सहयोग से समृद्धि की ओर ले जाना है, पहली बात तो यह है। दूसरा, किसानों की आय को दोगुना करना है और उनके उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बनाना है ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को यानी निर्यात को अच्छा कर सकें। और इस योजना की शुरुआत हुई है वो अक्टूबर 2021 में हुई है। यहाँ पर किस योजना की, मैंने बताया आपके सहकार योजना पूछेगा, सहकार योजना क्या है, इसी में किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही है, खेती के साथ साथ पशुपालन को भी यहाँ महत्व देने की बात कही गई है। इस क्रम में आप देखेंगे जो पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना है, इसको कई बार पीएम पोषण योजना भी कहते हैं संक्षिप्त में। आप जानते होंगे पीएम पोषण योजना को मिड डे मील योजना के स्थान पर लाया गया। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि पीएम पोषण योजना को किसके स्थान पर लाया, तो आप बताएंगे पीएम पोषण योजना को मिड डे मील योजना के स्थान पर लाया गया, मैं जो भी आगे चर्चा करने वाला हूं। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है योजना, तो आप देखेंगे इस योजना के तहत देश के यहां सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को अगले 5 वर्ष तक, काम की बात यहां पर है, अगले 5 वर्ष तक पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। ये आपके लिए काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जानते होंगे कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पोषणता से युक्त, न्यूट्रिशन से युक्त भोजन उपलब्ध कराना है अगले 5 वर्ष तक। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के अंतर्गत मैंने बताया अभी आपको, इस योजना की शुरुआत हुई है। यहां देखेंगे ये वर्ष 29 सितंबर वर्ष 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई है और इस डेट को यहां पर आप इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे। और मैंने अभी बताया आपको कि ये जो पोषण योजना है, इस योजना ने इस योजना का मिड डे मील स्कीम का स्थान लिया है। अगर मिड डे मील स्कीम कब शुरू हुई, तो 15 अगस्त 1995 को यहाँ पर ये वाली महत्वपूर्ण योजना पे, जिस समय 1995 की बात हो रही है, उस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय पीवी नरसिंह राव जी थे, पीवी नरसिंह राव थे जब ये योजना शुरू हुई थी आपके, कौन सी, मिड डे मील योजना। और इसके अंतर्गत भी बच्चों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। अब इसमें नया क्या जोड़ दिया गया है, इसमें भोजन को और पुष्ट किया गया है और भोजन को पोषणता से युक्त किया गया ताकि बच्चे हेल्दी होंगे तो बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे और बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो इस राष्ट्र निर्माण में सहयोग अदा करेंगे, सहयोगी बनेंगे आपके। तो ये मैंने बता दिया पीएम पोषण योजना, ये मिड डे मील स्कीम के स्थान पर यहां पर अब आ चुकी है। अब ये इस नाम से नहीं जानी जाएगी, अब ये पीएम पोषण के नाम से जानी जाएगी। एक नई योजना है पीएम गति शक्ति योजना, ये वाला पीएम गति शक्ति योजना। क्वेश्चन आएगा पीएम गति शक्ति योजना का संबंध किस विषय से है, तो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। पीएम गति शक्ति का युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के अवसर, उनको अपॉर्चुनिटी दिलानी है किसी तरीके से। और योजना यहां 15 अगस्त 2021 को शुरू की गई है, इसको आप याद कर लेंगे विद डेट सहित और विद ईयर सहित के प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, तो युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अगली योजना राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन योजना। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं,
मैं SSC-GD के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूं आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 2 महीने क्लास चलेगी, उसमें 25 अभी नवंबर से वो मैं बैच आरंभ कर रहा हूं। 25 नवंबर 2023 यानी अभी 2 दिन बाद आपसे मैं चालू कर रहा हूं। उस बैच को मैं एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूं, केवल 2 माह के लिए क्रैश कोर्स रहेगा। उसमें मैं केवल SSC-GD के लिए ही बात करूंगा आपसे, और अन्य पार्ट में बात नहीं करूंगा। इसलिए उस क्रैश कोर्स में लगातार बने रहेंगे, क्योंकि उनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए लगातार इस चैनल पर बने रहिए, इन योजनाओं को आप याद करके जाएंगे। एक वीडियो मैं पीछे और बना चुका हूं योजनाओं कार्यक्रमों पर, उस वीडियो को भी आप जरूर देख कर जाएंगे। इस राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का जो उद्देश्य है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को या भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना ही इस राष्ट्रीय हरित मिशन का उद्देश्य है। और 15 अगस्त 2021 को इसको शुरू किया गया यहाँ पर, यानी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को। इसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर करना है, उन्नत करना है। एक अन्य योजना आपके सामने ये रही, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, तो इसका जो उद्देश्य प्रयोजन है, यहां से कोरोना के दौरान, आप जानते हैं कोरोना महामारी आई, तो इस दौरान जो अनाथ बच्चे हो गए, इनके माता पिता ने अपने जीवन को खो दिया, बच्चों को छोड़कर चले गए, तो उन बच्चों को आर्थिक मदद पहुंचाना ही इस योजना का मूल उद्देश्य है, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। और योजना हमारे यहाँ मई 2021 में शुरू हुई है आपके, ताकि बच्चों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके, मजबूत किया जा सके। इस क्रम में आप देखेंगे आहार क्रांति मिशन। कौन सी मिशन? आहार क्रांति मिशन। इसका उद्देश्य है पौष्टिक भोजन, फल और अच्छी सब्जियों के बारे में जागरूकता, अवेयरनेस फैलाना, यानी कि चाहे वो भोजन हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, ऐसा उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों को बेहतर पोषण के प्रति एक जागरूक बनाया जा सके। इसका उद्देश्य आहार क्रांति। ये वर्ष यहां अप्रैल 2021 में यह योजना आरंभ हुई है, इसको आप यहां देख के जाएंगे। और योजना का नाम आहार क्रांति मिशन, जो पौष्टिक भोजन और आपके सब्जियों संबंधित है। एक योजना है सार्थक योजना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम के लिए अक्सर महत्वपूर्ण है ये। इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए समग्र विकास करना। इसका उद्देश्य, क्वेश्चन आएगा कि सार्थक योजना का संबंध किस विषय से, तो आप बताएंगे गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी से युक्त एजुकेशन उपलब्ध कराना और फिर समग्र विकास करना इसका उद्देश्य है। अप्रैल 2021 में योजना आरंभ हुई है, 8 अप्रैल को, और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सहज योजना क्या है, सहकार योजना क्या है, उदय योजना क्या है, उड़ान योजना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बनवाऊंगा आपको। मैं एक मॉक टेस्ट भी लेने वाला हूं आपसे, लेकिन जब पढ़ेंगे तभी तो मॉक टेस्ट बना पाएंगे। आप अंदाज से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, वहां पर सीधे तुक्का नहीं मारेंगे, पढ़ के मारेंगे तो बेहतर आप कर पाएंगे वहां पर। युवा प्रधानमंत्री योजना, एक हमारी योजना है युवा प्रधानमंत्री योजना। इसका संबंध युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने से, यहां पर किसको, युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने थे। और योजना मई 2021 में आरंभ हुई है, यहां पर ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इस क्रम में आप देखेंगे यहां से स्माइल योजना, ये एक योजना है स्माइल योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है वो है ट्रांसजेंडर समुदाय, ये ट्रांसजेंडर समुदाय और अधिकारियों के लिए आजीविका और उद्योगों का समर्थन करना है। जो ट्रांसजेंडर समुदाय के हमारे लोग हैं और अधिकारी वर्ग के लोग, उनके लिए आजीविका और उद्योगों का समर्थन प्रदान करना ही स्माइल योजना का मूल उद्देश्य, ताकि हमारे समाज में ट्रांसजेंडर हैं वो भी कहीं ना कहीं समाज से बेहतर तरीके से जुड़ सकें, उन्हें भी लगे कि वह भी समाज के हिस्सा हैं। और इस योजना की शुरुआत फरवरी 2022 में हुई है। यहां से आप इसको याद करके जाएंगे कि स्माइल योजना का संबंध ट्रांसजेंडरों के आजीविका और उद्योगों के बढ़ावा देने से। प्रधानमंत्री श्रेष्ठ योजना, मैंने कहा ऐसी योजना हमारे एग्जाम आ रही है। पहली योजना, सहज योजना, उड़ान योजना, श्रेष्ठ योजना। तो अगर अनुसूचित जाति, ये ऐसी समुदाय, हमारे अनुसूचित मतलब हमारा एससी कम्युनिटी से है, ऐसी जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ही प्रधानमंत्री श्रेष्ठ योजना का मूल उद्देश्य है। 6 दिसंबर वर्ष 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई है आपके। इसको आप यहां से याद करके जाएंगे, रट करके जाएंगे कि श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य एससी वर्ग के छात्रों से, आपको कंफ्यूज करने के लिए, या एसटी वर्ग कर सकता है, ओबीसी वर्ग कर सकता है, या अल्पसंख्यक समुदाय या माइनॉरिटी के छात्र कर सकता है। आप भूलेंगे नहीं, ये केवल अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के छात्रों से संबंधित है, जिन्हें
गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। स्पिन योजना, ये स्पिन योजना क्या है तो आप बताएंगे कुम्हारों यानी कि पॉट मेकर बोलते हैं, कुंभकारों की आमदनी को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य। कौन सी योजना का? स्पिन योजना का उद्देश्य है कुंभकारों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाना, उनकी आमदनी को बेहतर करना, ताकि वो सशक्त होकर समाज में सहभागी बनकर एक बड़ा रोल प्ले कर सकें, बड़ी भूमिका निभा सकें। और इसकी शुरुआत 17 सितंबर वर्ष 2021 को हुई है। किस योजना की? स्पिन योजना की। ये हमारे पॉटर हैं या पॉट मेकर हैं, कुंभकार वर्ग के लोग हैं, उनकी आर्थिक तौर पर उन्हें मजबूत करना, उनकी आमदनी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री पहल योजना, ये हमारी एक योजना है। प्रधानमंत्री पहल योजना क्या है? इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे रसोई गैस की सब्सिडी सीधे खाते में पहुंचे, इसका उद्देश्य है पहल योजना। यानी कि बीच में से जो मीडिएटर हैं, बीच में जो दलाल हैं, उन दलालों को कहीं ना खदेड़ना है, उन्हें हटाना है, ताकि ये सब्सिडी उन्हीं को मिले जिनको ये मिलनी चाहिए। इसलिए पहल योजना के अंतर्गत रसोई गैस की सब्सिडी जो मिलती है, छूट जो मिलती है, रियायत जो मिलती है, वो सीधे अकाउंट में पहुंचाई जाती है। इसका उद्देश्य है पहल योजना और 1 जनवरी 2015 को इसे शुरू किया गया है। ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी पहल कही जा सकती है कि पहल योजना से पहले इन जो सब्सिडी होती थी, कई बार लोग बीच में दलाली खा जाया करते थे। यहां से नई मंजिल योजना दिखाई दे रही है आपको कि नई मंजिल योजना क्या है तो आप बताएंगे ये अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए है ये वाली योजना। यानी कि कौन सी? नई मंजिल योजना, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और इसकी शुरुआत अगस्त 2015 में की गई है इस योजना की। इस क्रम में आप देखेंगे आपके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, दिखाई दे रहा है आप लोग, ये अन्न नहीं है, अन्न है। ये दाने से बात हो रही है, रोटी से बात हो रही है अन्न योजना की। ये अन्न योजना जो गरीब कल्याण योजना है, ये कोविड-19 जो कोविड-19 हमारे आई महामारी आई, इसके दौरान राशन उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य रहा। यानी अन्न योजना का उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को सस्ती दरों पर या बिल्कुल पैसे ही नहीं लिए गए, उन्हें राशन उपलब्ध कराया गया। आपको पता होगी कि कोरोना महामारी के दौरान किसी व्यक्ति से कोई पैसा राशन के बदले नहीं लिया गया, उन्हें मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया गया। और ये महत्वपूर्ण योजना है और 26 मार्च 2020 को इस योजना को शुरू किया गया और नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको आप याद करके जाएंगे यहां से। इस क्रम में आप देखेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, और ये योजना की शुरुआत हो रही है वर्ष 2019 में हो रही है। यहां पर इसको देखे जाएंगे यहां से। और ये एकीकृत राशन कार्ड को पूरे देश में लागू करना है, इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि हमारे यहाँ अलग अलग राशन कार्ड होते हैं और कई बार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, उन्हें बार बार कार्ड बनवाना पड़ता है। अगर एक देश है वन नेशन वन राशन कार्ड, तो एकीकृत इंटीग्रेटेड यानी पूरे भारत के लिए एक ही राशन कार्ड होगा, चाहे कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्टेट में रहे वही राशन कार्ड काम करेगा। डिजिटल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, उनको फिंगरप्रिंट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। पूरे भारत में वो एक ही राशन कार्ड से राशन को प्राप्त कर सकते हैं, इसका मेन उद्देश्य है और ये 2019 में शुरू हुई है। इस क्रम में आप देखेंगे प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये बुजुर्ग किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने संबंधित है और ये सितंबर 2019 में शुरू हुई है आपके ये योजना। मैंने कहा है सारी योजनाओं की डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैं बताया शुरुआत में प्रधानमंत्री जनधन योजना पर जोड़ दिया है, ऐसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, कुछ ऐसे योजना है जिनकी आपको डेट भी याद करनी पड़ेगी, उन पर मैं चर्चा बाद में करूंगा। पिछले वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं, आप YouTube चैनल पे लगातार मेरे बने हुए हैं, ये आपका चैनल है और पिछले जितने वीडियो हैं उन सारे वीडियो को देख लीजिए, उन्हें उतार लीजिए, वो आपके एग्जाम में आने वाले वीडियोज हैं, वहां से बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ये कुछ योजना है, कुछ योजना पीछे भेजिए योजना कार्यक्रम, कुछ योजना मैं आगे और भेजूंगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सिस्टम बाय सिस्टम से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाइए ताकि आपका काम आसानी से बन जाए। यहां से ये प्रधानमंत्री मानधन योजना। इस क्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये वाली, इसका संबंध है जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको ऋण उपलब्ध कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेहड़ी पटरी वाला होता है जो लोग सड़क किनारे बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ढकेल लगा देते हैं या कोई अन्य छोटे मोटे खोखे लगा लेते हैं, या वो बोरी बिछाकर या चटाई बिछाकर के मूंगफली बेच रहे हैं या कोई सब्जी बेच रहे हैं या कुछ ऐसे छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं, उन पर अधिक धन नहीं है, तो इन रेहड़ी पटरी वालों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य है
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ताकि ये आजीविका के लिए अपने बेहतर अपने लिए संसाधन जुटा सकें, इसका मूल उद्देश्य है। और 1 जून यहाँ पर ये 2020 को इस योजना की शुरुआत हुई है। ये बहुत सराहनीय योजना है, अच्छी योजना है, क्योंकि रेहड़ी पटरी वाले लोगों को उनके पास कोई ऐसी निधि नहीं होती है, कोई संपत्ति नहीं होती है जिसको वो बैंक में दिखा करके लोन या ऋण प्राप्त कर सकें आपके, इसलिए योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम आप देखेंगे ये यहां से पीएम ये किसान सम्मान निधि योजना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और योजना बड़ी प्रभावशाली रही है योजना आपके, और इसका किसानों को बड़ा लाभ पहुंचा है। यहां से ये किसानों को प्रत्येक वर्ष हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, नगद, वो भी कैश दी जाती है, नगद राशि दी जाती है। आप जानते हैं ये 4-4 माह पर हर 4-4 महीने पर इसमें 2,000 रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं, यानी कि एक वर्ष में प्रति परिवार, यहां ध्यान देंगे एक बात को, प्रति परिवार की बात हो रही है, प्रति परिवार 6,000 रुपए की नगद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और ये किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसको रट कर जाएंगे। और 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना को किसानों के लिए हितैषी माना जा रहा है, किसानों की कुछ जरूरतें पूरी हो रही हैं। किसान भगवान होता है, इसलिए किसान ना हो तो लोगों की जो खान पान की सुविधाएं वही पूरी नहीं हो पाएंगी, इसलिए किसान को ईश्वर तुल्य माना जाता है, भगवान माना जाता है। किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके, और यही कारण है हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा जय जयकार करनी है तो उन जवानों की करो जो देश की सीमाओं की सरहदों के प्रहरी हैं, वॉचमैन हैं, और जय जयकार करनी है तो उन किसानों की करो जो दिन और रात एक करके हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, हमारे लिए खान पान पैदा करते हैं। इसलिए जय जवान और जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हमारे। इस क्रम में आप देखेंगे पीएम वय वंदना योजना। कौन सा? पीएम वय वंदना योजना। ये इसका उद्देश्य है 60 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन उपलब्ध कराना, यानी कि जिनकी एज 60 वर्ष से ऊपर है उन्हें पेंशन उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यानी कि इसका संबंध पेंशन से है, और ये मई 2017 में योजना शुरू की गई है। यहां से इसे आप देख के जाएंगे क्योंकि पेपर में आ चुका है और कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए ये देखेंगे इसका संबंध सीधा पेंशन से है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बड़ी प्रभावशाली योजना रही है और इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि हमारी माता बहनें, हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, हमारी माता हैं, उनको कंडे जलाते जलाते, उपले जलाते जलाते, लकड़ी जलाते जलाते उनकी आंखें खराब हो गई, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उन माताओं के लिए ये एलपीजी कनेक्शन यहाँ उपलब्ध कराया गया आपके, और योजना 1 मई 2016 को योजना शुरू हुई, और ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप बताएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है जो एलपीजी, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो गैस सिलेंडर है, वो हमारी माताओं के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए गए। इसका उद्देश्य यही है उज्ज्वला योजना का, 2016 में शुरू हुई है। इस तरह में आप देखेंगे सहज योजना, क्वेश्चन आएगा सहज योजना क्या है, पेपर में आएगा, तो अब ऑनलाइन, ये ऑनलाइन रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। यानी ऑनलाइन, पहले क्या होता था, आपको कार्ड लेकर के अपना कनेक्शन आपको जाना पड़ता था बार बार, और तब अपना आपको वहां पर रसोई गैस के लिए कनेक्शन लेना पड़ता था। अब ये ऑनलाइन कर दिया गया, और इसका उद्देश्य, इस योजना का नाम है सहज योजना, और ये 30 अगस्त 2015 को शुरू की गई। यहाँ पर ये योजना देख के जाएंगे। इस तरह में आप देखेंगे अमृत योजना, पेपर में आएगा अमृत योजना क्या है, तो आप बताएंगे प्रत्येक घर में पानी और सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है। किसका? अमृत योजना का जो मूल प्रयोजन है वो है प्रत्येक घर में पानी और सीवरेज, जल निकासी की व्यवस्था करना ही इस अमृत योजना का मूल उद्देश्य है। और 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई, जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको आप लोग यहां से रट कर जाएंगे। इस तरह आप देखेंगे स्मार्ट सिटी योजना, ये मैंने पीछे भी पढ़ाई है आपको, पुनः फिर पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए बड़ी खास है और इंपॉर्टेंट है। ये 100 शहरों को इस योजना के अंतर्गत क्या बनाना है, स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, उन्हें बेहतर बनाना है और आधुनिक सुविधाओं से उन्हें सुसज्जित करना है, आधुनिक सुविधाओं से उन्हें युक्त करना है, ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सके। बेहतर सड़क, अच्छा मीठा पानी, अच्छी लाइटनिंग व्यवस्था, मॉल की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम, अच्छे स्कूल, बेहतर हॉस्पिटल उपलब्ध कराना स्मार्ट सिटी का मूल उद्देश्य है। जल निकासी की इतनी बेहतर व्यवस्था कि लोग देखते ही रह जाएं आपके, ऐसा इसका उद्देश्य है। और 25 जून 2015 को योजना ये शुरू की गई। और आपके लिए बता देता हूं, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पहला जो शहर है
वो भुवनेश्वर को चुना गया, यानी कि जो पहला शहर है 100 शहरों में वो कौन सा है, वो पहला शहर भुवनेश्वर है इस क्रम में आपके ये। और इस क्रम में जो 100वां, ये पहला है, और इस क्रम में 100वां शहर है वो कौन सा है, वो शिलोंग है। कौन सा है वो शिलोंग शहर है जो कि 100वां है। यानी अगर आएगा, पहला आएगा तो भुवनेश्वर मारेंगे, अगर 100वां आएगा तो शिलोंग मारेंगे। ये आपके लिए बड़ी खास बात है, ये 100वां है और ये आपका पहला है। आप बताएंगे स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पहला शहर किसे चुना गया, तो भुवनेश्वर को चुना गया जो कि उड़ीसा में है, और 100वां शहर शिलोंग को जो कि मेघालय की राजधानी है। और योजना जून 2015 में शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 100 शहरों को स्मार्ट किया जाना है। मैं आगे बताऊंगा इस क्रम में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना। ये बड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा रहा है जो बिना आवास के जीवन यापन कर रहा है, कच्चे मकानों में रहने के लिए मजबूर है। तो उन लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराना, सबको आवास, हर घर आवास, ऐसा कोई परिवार ना बचे जो घर से युक्त ना हो, उन्हें पक्के घर उपलब्ध कराए जाएं और सबको आवास उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और 25 जून 2015 को इस योजना की भी शुरुआत हुई है। इसे कहते हैं, इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और समाज में आपके समाजवाद लाने का ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इंद्रधनुष योजना, मैंने आपको शुरुआत में जब अभी इस क्लास की शुरुआत करी तो मैंने करी थी, तो यार पूछा था इंद्रधनुष योजना का संबंध किस विषय से है, तो इसका संबंध 2 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना, यानी कि जो 2 साल तक के चाइल्ड्स हैं उनको, और जो हमारी माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन करना है उनका। और इसका उद्देश्य यहाँ पर इस टीकाकरण से, वैक्सीन से है। और 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सारी चीजों भूल चुके हैं आप लोग। जो है इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना है, ये आपका दायित्व है, इसे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इस क्रम में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने शुरुआत में कहा प्रधानमंत्री जन धन योजना, मैंने पीछे पढ़ाया है, और ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं बार बार चर्चा करता रहता हूं। ये PMJDY, कौन सी PMJDY योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है। और ये योजना यहाँ 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई है। बहुत खास योजना है। योजना आपके यहां शुरू हुई है आपके। इसका योजना प्रत्येक व्यक्ति को बैंक खातों से जोड़ना है, बैंक खातों से जोड़ना है। प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को बैंकों खातों से जोड़ना ही इसका उद्देश्य, वो भी किस पर, 0 रेट पर, 0 दर पर इसको जोड़ना है। ये 0 रेट पर, यानी कि उस व्यक्ति को खाता खुलवाते वक्त 1 भी रुपया जमा नहीं करना है, 0 रेट पर उसका खाता खोला जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इसका मैंने पीछे बताया, लोगो बताया इसका मैंने एक बार, आपको पीछे याद होगा, नहीं याद है तो उसको पुनः लिख लीजिए। यहां पर मैंने बताया मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता यहां बताया मैंने, भाग्य विधाता, भाग्य विधाता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से इसको अब याद करके जाएंगे आपके, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये इसका मोटो लाइन है, इसको याद करके जाएंगे आपको। और मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आपके लिए जीडी के लिए स्पेशल और SSCGL के लिए एक नई पहल कर रहा हूं। और जो बच्चे घबराएंगे नहीं, मैं आरओ के लिए भी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं। लगातार चैनल पर बने रहेंगे और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।